बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। पाक भारत कारगिल जंग के सिलसिले में आज की वीडियो का unवान है फातेह कश्मीर का खिताब। DGMO ने सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद से मुखातिब होते हुए पूछा कि क्या कारगिल से सफारती सतह पर पाकिस्तान को कुछ फ़ायदा हो सकेगा या नहीं। सेक्रेटरी खारजा ने कोई दो टोक जवाब ना दिया और कहा कि शायद इससे फ़ायदे का कोई ना कोई इम्कान निकल ही आए। नसीम ज़हरा ने लिखा है, वज़ीर ख़ारजा सरताज अज़ीज़ ने इस ऑपरेशन पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। एक तो ये लाहौर समट के रूह के मुनाफी है और दूसरे ये कि अमेरिका इसको सपोर्ट नहीं करेगा। वज़ीर आज़म जो बड़े सुकून से बैठे थे, उन्होंने जवाब दिया, सरताज अजीज़ साहब, क्या हम कागज़ी लिखत पढ़त के ज़रिए कभी कश्मीर हासिल कर सकते हैं। हमें ये मौका मिल रहा है कि इस प्लान के ज़रिए कश्मीर ले सकें, लेकिन इसके बाद भी वज़ीर ख़ारजा मुस्तरब रहे। नवाज शरीफ के वज़ीर अमूर कश्मीर और शुमाली इलाका जात मजीद मलक ने एक रिटायर्ड जनरल होने के नाते कमांडर 10 कोर पर सप्लाईज़ या रसद से मुतल्लिक़ सवालों की बौछार करके उन्हें खूब रगेदा। लेफ्टिनेंट जनरल महमूद ने उनको रूखा सा जवाब दिया और कहा कि अब ज़माना बदल चुका है और हमारे पड़ोसी को हर तरह की सपोर्ट हासिल है। मलक ने DGMO से ये भी पूछा कि अगर भारत ने अपनी फ़ौज वादिये से मूव ना करवाई और अपनी फ़ज़ाइया को भी इस तनाज़े में झोंक दिया तो क्या होगा। नसीम ज़हरा लिखती हैं कि इस ब्रीफिंग के आखिर में मंसूबा साज़ों ने ये यकीन भी दिलाया था कि जब भारत की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जाएगा तो हम कश्मीर पर कुछ लो और कुछ दो के काबिल हो जाएंगे। नसीम ज़हरा ने लिखा है, DGMO के खिताब के बाद लेफ्टिनेंट जनरल अज़ीज़ ख़ान ने वज़ीर आज़म के कश्मीरी निसाद होने का हवाला दिया और कहा कि सर, कायदे आज़म के बाद अब कुदरत ने आपको ये मौका अता किया है कि आपको फ़ातेह कश्मीर के नाम से याद रखा जाए। ये सुनकर नवाज शरीफ ने जवाब दिया, आप मुझे ये नहीं बताया कि श्रीनगर पर पाकिस्तानी परचम कब लहराया जाएगा। नसीम ज़हरा के मुताबिक सिविलियन शुरकाए कॉन्फ्रेंस ने उस वक़्त यही समझा कि यह तबसरा वज़ीर आज़म ने सिर्फ इज़राह मजाक किया है, लेकिन एक तो उन खुशामदी कलमात ने और दूसरे आर्मी चीफ के इस बयान ने कि मैं अपनी तमाम अस्करी ज़िंदगी के तजर्बात के पेश नज़र इस बात की ज़मानत दे रहा हूँ कि ये ऑपरेशन ज़रूर कामयाब होगा। इस ऑपरेशन कोह पैमा के लिए वज़ीर आज़म की तायद हासिल कर ली। जब ये इजलास ख़त्म होने को था तो CGS ने तजवीज़ किया कि ऑपरेशन कोह पैमा की कामयाबी के लिए एक मुश्तरका दुआ की जाए। वज़ीर आज़म ने उनसे कहा कि वो खुद ही ये दुआ करवाएं। सेक्रेटरी दफ़ा ब्रीफिंग के दौरान खामोश रहे थे, लेकिन ब्रीफिंग के बाद सईद मेहदी के मुताबिक जनरल इफ्तिखार ने उन्हें एक तरफ ले जाकर कहा, ब्रीफिंग बिल्कुल हकीकत पर मबनी नहीं थी। जनरल इफ्तिखार का कहना था कि हम उन्हें ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकेंगे। मैंने उनसे पूछा कि वो ब्रीफिंग के दौरान क्यों नहीं बोले। उन्होंने जवाब दिया, मैं फ़ौज से ताल्लुक़ रखता हूँ और अगर मैंने वहाँ ऐसी कोई बात कही होती तो इससे हमारे ताल्लुकात ख़राब हो जाते। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।